डर से डरना भी एक डर है और डर आज हर किसी के दिल में है। फिर चाहे वो बीमारी का डर हो, चाहे वो गरीबी का डर हो, चाहे वो फेलियर का डर हो। सच्चाई ये है, डर से सब डरते हैं। पर क्या हमें बाइबल सिखाती है इस डर से डरना चाहिए? जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। Fear is a prophet spirit that comes and gives us a bad report of the future. You're going to die. No one's ever going to love you. This is going to happen to you. This is going to happen to you. It's a premonition. It's a prophet spirit. And it's trying to tell you something that's going to happen so that you'll respond in fear. God never honors fear. God only honors faith. Fear is not from God. It's sent out from the enemy to keep us from going forward. Is there anybody here who can ever sense fear trying to keep you from going forward? Amen. Hey, what's good everybody? Welcome to Adesh Narayan podcast. दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बात करने वाला हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय में, जिसका नाम है डर, फियर। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डर से सभी डरते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये बोले भाई मुझे तो डर नहीं लगता। नहीं, सच्चाई ये है कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज से डरते ही हैं। फिर चाहे वो किसी बीमारी का डर हो, चाहे फाइनेंशियल डर हो, चाहे वो फैमिली का डर हो, बट डर सबके अंदर रहता है। बस हम थोड़ा प्रिटेंड करते हैं कि दैट वी आर स्ट्रॉन्ग, बट डरते सब है अंदर ही अंदर। पर क्या बाइबल हमें डरना सिखाती है? क्या बाइबल कहती है कि हमें डरना चाहिए? आज हम इस बारे में बात करें। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बात करी है अबाउट थॉट्स के बारे में, जाके देखिए, लिंक आपके सामने है। दोस्तों, अगर हम डर के बारे में थोड़ा पढ़े तो ग्रीक वर्ड में कहा जाता है फोबो, जिधर से निकलता है फोबिया। जैसे कि किसी को हाइट फोबिया होता है, किसी को पानी का फोबिया होता है, मतलब किसी भी चीज का डर होना। और दो चीजों को ध्यान रखिए, बाइबल में दो प्रकार के डर आप हमेशा देखेंगे, फियर विच ड्रॉज अस नियर टू गॉड और एक फियर विच ड्रॉ अस अवे फ्रॉम द लॉर्ड। आप बोलेंगे ये कैसी बात हुई? एक डर जो आपको परमेश्वर के नजदीक में लगता है, एक डर जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता है। दोनों कहां मिलेंगे? बात करते हैं। पहला डर जो आपको परमेश्वर से दूर रखता है, अगर आप देखिए उत्पत्ति में ही जब आदम और हवा ने पाप करा, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करा, उसकी बातों को, इसकी आज्ञा को नहीं माना, बाइबल कहती है जब परमेश्वर शाम के ठंडे के समय जब गार्डन में आया और उसने बोला आदम आदम तू कहां है, तो आदम और हवा क्या हुआ? पेड़ के पीछे छुप गए। वो क्या बोले? हम डर गए थे, इसलिए हम छुप गए थे। वहां हम देखते हैं वो डर जो परमेश्वर से हमें दूर करता है। दूसरा डर अगर हम देखें तो यूहन्ना का सुसमाचार, उसमें साफ लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा? डरो मत, परंतु मेरे पास आओ। और बाइबल में बताती है वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु हमारे पास आया। उसने हमें हमारे को चंगाइयां दी, हमें बीमारों से छुटकारा दिलाया, हमें क्या करा? बंधनों से छुड़ाया। क्यों? क्योंकि हमसे वो प्यार करता है। अगर आप देखें तो यीशु मसीह ने बार बार ज्यादातर एक ही बात को बोला, डू नॉट अफ्रेड, डू नॉट फियर, डरो मत ना। कि डर जो है वो सीड है, एक वो रॉन्ग थॉट है, एक रॉन्ग बिलीफ है, शैतान हमारे दिमाग में डाल देता है। क्योंकि हमारा दिमाग जो है इज अ प्ले ग्राउंड फॉर द डेविल। योर माइंड इज अ प्ले ग्राउंड फॉर द डेविल एंड डेविल प्लेज अ गेम इन योर माइंड। वो हमारे दिमाग में रॉन्ग बिलीफ्स को डालता है और गलत बातों को डालता है, जिसके कारण से हम गलत बातों पर विचार और मनन करते हैं और गलत रास्ते में भटक जाते हैं। सो अब देखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाती है डर के विषय में। दूसरा तिमोथियों 1:7, For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power of love and self डिसिप्लिन। आमेन। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, भय का आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है। आमेन बोलिए, सामर्थ का आत्मा दिया है। अगर आज आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, याद रखिए आप डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ है, उसने आपको सामर्थ का आत्मा दिया है। बाइबल कहती है जो मुझ में है वो इस संसार से सामर्थी है। आमेन। तो आपके पास क्या है? परमेश्वर। आपके पास क्या है? उसका प्रेम। हमें शैतान के हथियारों से नहीं डरना है, हमें उसकी बातों से नहीं डरना, बट हमें परमेश्वर ने सामर्थ का आत्मा दिया है। इफ गॉड इज फॉर अस then who can be against us? Amen। अगर आज आप मेरे भाई और मेरी बहन, आप एक डर में जी रहे हैं, हो सकता है आपको डर हो कि मेरी बीमारी चंगी होगी कि नहीं, क्या मैं इस बीमारी से सही होऊंगा या नहीं, मैं अपने एग्जाम्स को कैसे क्लियर करूंगा, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे कैसे मिलेगा, मेरे शादी के डिसीजंस में कैसे लूंगा। अगर आप इन डर से डरे हुए हैं तो लेट मी टेल यू समथिंग, डरिए मत। इन बातों को परमेश्वर के हाथों में दीजिए और ही केयर्स फॉर यू एंड ही नोज यू। वो चाहता है कि हम डर के साथ इनसे ना डरें, हम सामर्थ के समान के सामने खड़े हो, बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा राजा है, वो मेरा उद्धार करता है, हमें डरना नहीं है। तो आज मैं आपको दूंगा 3 इंपॉर्टेंट बातें जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करें और जिससे आप ओवरकम कर पाएंगे डर को। यस, आप ओवरकम कर पाएंगे डर को। क्या है वो 3 पॉइंट्स? राइट इट डाउन। नंबर 1 एंड इंपॉर्टेंट, बिलीव यू आर loved। आपको विश्वास करना है that God loves you, He cares for you। हमें इस बात पे विश्वास करना है
जैसा मैंने आपको बताया, डर हमारे ऊपर प्रभुता क्यों करता है? क्योंकि हम डर से डरते हैं। शैतान ने हमें वो डर दिया है, वो हमें डराता है कि देख तेरे को परमेश्वर बचा नहीं सकता, देख तेरी सिचुएशन से तेरे को कोई निकाल नहीं सकता, देख परमेश्वर ने तुझे तेरे हाल पे छोड़ दिया, देख तूने गलती करी इसलिए परमेश्वर का क्रोध तुझ पे है। नो, एब्सोल्युटली नो। एक रियल एग्जांपल बताता हूं। आज से कुछ महीनों पहले, और ये यूजुअली मैंने अपने चर्च के वीडियोस में भी हमेशा कहा है कि मैंने पास्टर्स मीटिंग में ले रहा था, और वहां मेरे साथ करीब 15-20 पास्टर्स जुड़े हुए थे, और जब हम ऑनलाइन पास्टर मीटिंग ले रहे थे तो वहां पे एक पास्टर आके मुझसे बोलते हैं कि मेरी बेटी बीमार है। तो मैंने कहा हम प्रार्थना करेंगे। तो मैंने कहा क्या हुआ उन्हें? तो उन्होंने बोला कि मेरे एक पास्टर ने मुझे बोला है कि तुमने कुछ गलत करा है जिसके कारण से परमेश्वर का क्रोध तुम्हारी बेटी के ऊपर है। ना होल्ड ऑन, फॉर रियल? नहीं, कहां से टीचिंग आई, कहां से रॉन्ग फीडिंग आ गई? अगर परमेश्वर हमसे क्रोधित होता या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता तो बाइबल कहती है, यूहन्ना 3:16 बाइबल में होना ही नहीं चाहिए था। यूहन्ना 3:16 हमारे लिए होना ही नहीं चाहिए था। बाइबल कहती है उसने अपना बेटा हमें दिया, क्यों? ताकि हम जो पापी हैं बचाए जाएं। अगर वो हमसे क्रोधित होता तो आज आप और हम बैठे नहीं होते, आज आप और हम यहाँ उद्धार का प्रचार नहीं कर रहे होते। पर मुझे बुरा लगता है कि किस प्रकार की टीचिंग्स हम दे रहे हैं, किस प्रकार की पिक्चर को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने परमेश्वर की, किस प्रकार की पिक्चर को हम लोगों के सामने दिखा रहे हैं कि ही इज एंग्री गॉड। नो, ही इज अ लविंग गॉड। गॉड इज लव। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, उसमें प्रेम है। तो सबसे पहला बिलीफ सिस्टम आपको क्या रखना है? आई एम लव्ड बाय God. Father loves me. बोलिए I am loved by God. बोलिए एक बार कि God you love me and I am loved by God. मैं ये क्यों नहीं बोल रहा हूँ I love God? क्योंकि मैं आपको बताऊं, हमारा जो प्यार है ना परमेश्वर के लिए, वो गाड़ी के गियर के समान होता है। जब हम बहुत प्रार्थना कर रहे होते हैं ना तो यूं चला जाता है, और जब हम कम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो यूं आ जाता है, जब हम और प्रार्थना करते हो, फास्ट करते हो तो यूं चला जाता है, फिर थोड़ी देर हम ऐसे रहते फिर यूं आता है। ये प्यार जो होता है ना, ये प्यार कांस्टेंट प्यार नहीं होता, परंतु परमेश्वर का प्यार हमारे लिए कैसा होता है? एक समान होता है। आमेन, एक समान होता है। तो हमें किसके प्यार पे विश्वास करना चाहिए? His love for us. Mark my word, we are living in the time of grace, जहां पे आज समय है कि हम जीवित हैं तो हम उद्धार को देख सकते हैं, उद्धार को चख सकते हैं और अनुग्रह को ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन हम इस संसार से चले गए कोई ऑप्शन नहीं है। तो आज जब हम इस पृथ्वी पर हैं, we still have a chance to believe and accept Jesus as a savior, to follow Jesus. दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन क्राइस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको ये पता है कि that you are loved by God, your focus should not be on the situation, your focus always should be on Christ. Let you be Christ oriented, not earthly or not people oriented. You see Jesus in every situation, not some situation but in every situation. Focus on Jesus. यीशु की ओर देखते रहे, हर बात में यीशु की ओर देखें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार, Gospel of Matthew chapter number 14 verse 25 to 31. So यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। About 3 o'clock in the morning, Jesus came toward them and walking on the water. When the disciples saw him walking on the water, they were terrified in their fear and they cry out, "It's a ghost!" देखा, डर आपको क्या करता है? परमेश्वर पे डाउट कराता है, डर आपको परमेश्वर से दूर करवाता है, डर आपको ये बोलता है ये परमेश्वर नहीं है, ये तो कोई और है। जहाँ चेलों के साथ हुआ, वो इतना डर गए कि उनको ऐसे लगा कि भूत उनके सामने आ रहा है, पर वो भूत नहीं थे। वहां पे लिखा है, "But Jesus spoke to them at once, don't be afraid." फियर उनके मन में आया। यीशु मसीह ने वहां क्या बोला? डरो मत। और मैंने आपको बताया था ना, यीशु मसीह ने अपनी पूरी बाइबल में अगर आप पढ़े तो बार बार एक बात को बोला, डरो मत, डरो मत। आज अगर आप टूटे हुए हैं, निराशा में है, फेलियर में है, एडिक्शन में है, और आपको लग रहा है क्या मैं लाइफ में दोबारा एक रीस्टार्ट ले सकता हूं? हाँ, कैसे? डरिए मत, यीशु के नजदीक आइए, वो आपको बुला रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। He said, "Take courage, I am here." Right? Take courage. डरिए मत, मैं आया हूं। क्या पढ़ा था हमने आज 2 तीमुथियुस 1 7 में? He has not given us a spirit of fear, but courage, strength. आज ये वचन आपके दिल में उतरने पाए। Take courage, have faith on God, believe on Jesus. सर्कमस्टेंसेस चाहे बहुत ही मेसी दिख रहे हो, चाहे आपको लग रहा हो यार ये तो लहरें हैं, ये जीवन में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं कैसे विश्वास करूं? कोई बात नहीं, आंख बंद करिए, बोलिए, लॉर्ड आई ट्रस्ट you, amen, you will see a powerful change in your life. क्या होता है? पतरस क्या बोलता है? All right Jesus, if it's you, tell me to come to you walking on the water. पतरस एक बहुत बढ़िया बात बोलता है, विश्वास से बोलता है। अगर आप हो तो मैं विश्वास से बोलता हूं, मुझे भी पानी पे चलना है, मुझे अपने पास बुलाइए। बाइबल क्या कहती है? यीशु ने क्या कहा? Yes, come. Jesus से yes, come. That is what Jesus want. आज यीशु को ऐसे लोग चाहिए जो बोले I want to walk on water. यीशु क्या बोल रहे हैं? Yes, come. क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें मेरी ओर लगी। हालेलुया। पर यहाँ पे क्या होता है? बाइबल में लिखा है, Peter went over the side of the boat and walking on the water toward Jesus. But when he saw the strong wind and waves and terrified and began to sing, "Save me Lord," he shouted. और वो विश्वास से जब पांव रखता है वो चलने लग जाता है, लेकिन जिस घड़ी उसकी आंखें यीशु की ओर से हटके लहरों को देखती हैं, वो डूबने लग जाता है। Point of the story is, the more you see Jesus, you will do supernatural. The more you see Jesus, you will see breakthrough. The more you see Jesus, you will see a change in your life. जब आप यीशु को देखते रहेंगे, आप बड़े-बड़े कार्य होते हुए देखेंगे। Amen. आपको सिचुएशन लगेगी कि मैं डूब जाऊंगा, पर रियलिटी ये नहीं है। लहरें कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, आप उन लहरों पे ऊपर चलना सीख जाएंगे। जिस
घड़ी आप अपनी आंखें यीशु की ओर लगा के रखेंगे, और जिस घड़ी आपने यीशु की ओर अपनी आंखें हटाई और यहाँ वहां देखा, बाइबल क्या कहती, पतरस डूबने लगा। और यही गलती हम करते हैं। हम विश्वास में दौड़ तो शुरू करते हैं, लेकिन चलते चलते धीरे धीरे क्या होता है, हम संसार में खो जाते हैं। हम आजू बाजू देखने लग जाते हैं, सिचुएशंस को देख के डर जाते हैं, परिस्थिति को देख के डर जाते हैं, हम लॉजिक्स में बात करने लग जाते हैं। अरे नहीं पास्टर जी, वचन तो ठीक है ऐसा कहता है, लेकिन आप लॉजिकली सोचिए, मेरी फैमिली में फाइनेंसेस कहां से आएंगे? अरे पास्टर जी आप समझते नहीं है, मेरे फैमिली में बीमार हो गया, कैसे चंगा होगा? नो, संसार स्पीक्स अबाउट लॉजिकली, बट किंगडम ऑफ गॉड स्पीक्स अबाउट सुपरनैचुरली। व्हेन यू स्पीक एंड व्हेन यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, यू विल स्पीक सुपरनैचुरल थिंग। आपकी जो जुबान है ना, वो सुपरनैचुरल बातें करेगी, वो विश्वास की बातें बोलेगी, वो ऐसी बातें बोलेगी जो असंभव दिखती है संसार, जो अलग दिखती है संसार में। एंड दैट्स व्हाट कॉल्ड फेथ इन गॉड। आमेन। अपनी आंखें यीशु की ओर लगाए रहे तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। नंबर 3 और सबसे जरूरी बात, कीप प्रेइंग, मतलब प्रार्थना करते रहे। मेरे साथ निकाले फिलिपियो 4 उसका 6 से 7। फिलिपियो 4 उसका 6 से 7, वहां क्या लिखा है पढ़िए एक बार। फिलिपियो 4 उसका 6 से 7 में क्या लिखा है एक बार हम पढ़ेंगे। इसमें इधर लिखा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, इंस्टेड प्रे अबाउट एवरीथिंग, टेल गॉड व्हाट यू नीड एंड थैंक हिम फॉर ऑल ही हैज डन, देन यू विल एक्सपीरियंस गॉड्स पीस व्हिच एक्सीड्स एनीथिंग we can understand. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. Amen. Instead, pray about everything. Worry नहीं करना है, प्रार्थना करना है। तीसरी चीज, आपको प्रत्येक दिन प्रार्थना करना है। उठते बैठते प्रार्थना करना है। अपने दिन के काम शुरू करने के पहले प्रार्थना करना है। आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना है। जब आप ये करेंगे, आप एक बड़े बदलाव को अपने जीवन में देखेंगे। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं। आप सिचुएशंस को रिएक्ट मत करिए। परिस्थिति आ रही है, अरे मैं ये कैसे करूं, पैनिक मत करिए। आज से कुछ सालों पहले मैं अपनी लाइफ के बारे में खुद ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है मेरे से बेहतर एग्जाम्पल आपके सामने कोई और नहीं होगा। मैं आज से कुछ सालों पहले, मैं जब इवन विश्वास की दौड़ में बहुत चिंता करता था। अरे यार ये कैसे होगा, अरे चर्च कैसे चलेगा, अरे मिनिस्ट्री कैसे चलेगी, यूट्यूब कैसे होगा, मैं घर कैसे चलाऊंगा, बिजनेस कैसे करूंगा, काम कैसे करूंगा, बहुत चिंतित रहता था। Until when I found this verse, trust in me, do not afraid and pray about everything. तो मैंने क्या करा, केवल विश्वास करा और अपनी आंखें बंद करी, और हर बात के लिए, चाहे मेरे सामने कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं केवल ऊपर देखता था, बोलता था लॉर्ड मेरी सहायता वहां से आती है, मेरा प्रोविजन वहां से आता है, मेरी नीड्स वहां से फुलफिल होती है। आप मेरे राजा हैं, आप मेरे और मेरे परिवार को खिलाते हैं, आप मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, और मैं विश्वास से बोलता हूं, आज तक परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को भूखा नहीं सोने दिया। आज तक मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आज तक मेरे परमेश्वर ने मुझे कभी त्यागा नहीं, क्योंकि मैं उसके प्यार पे निर्भर हूं। मैं ये बात जानता हूं। मेरी आंखें यीशु की ओर हैं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं प्रत्येक दिन सुबह उठ के बोलता हूं, लॉर्ड थैंक यू दैट आई एम अलाइव, थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर दिस डे। और जब आप ऐसा करेंगे, आप देखेंगे कि जो डर जो शैतान आपके अंदर पैदा करता है कि आपको परमेश्वर प्यार नहीं करता, आपको अकेलापन में है, विल्डरनेस में है, ऐसा है वो है, ये अपने आप दूर हो जाएगा। बिकॉज यू नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल सेट यू फ्री। और वो ट्रूथ क्या है? जीसस लव्स यू। डू नॉट अफ्रेड एंड बिलीव इन गॉड, फॉर ही इज विथ यू। शालोम।